हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 13 एम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों की व्याख्या करनी है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो नीति निर्देशक सिद्धांत नीतियाँ हैं, विदेशी नीतियाँ हैं कि उन्होंने विदेश से कौन कौन सी नीतियाँ कर रखी हैं, तो उसको हम आज व्याख्या करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है विदेश नीति जो है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा आवश्यकताओं और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का माध्यम होता है। कि जब भी हम किसी देश से विदेश नीति करते हैं, मतलब विदेश से नीति करते हैं, हम कोई भी नीतियाँ बनाते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे राष्ट्रीय हित जो है उसकी सुरक्षा बनी रहेगी, उसके हित बने रहेंगे, सुरक्षा बनी रहेगी, आर्थिक लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति समय के साथ साथ जो है वो विकसित हुई है। ठीक है, और इस पर कई आंतरिक और बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ा है। कुछ इनकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, मतलब जो कंट्री है उसके लोगों का प्रभाव, और कुछ बाहरी प्रभाव पड़ा है। फर्स्ट आता है भौगोलिक स्थिति। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी लोकलार्थ में स्थित एक द्वीपीय महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर है? अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो दक्षिण के साइड पे एक जो महाद्वीप है, एक द्वीपीय महाद्वीप है, वहाँ पे ये स्थित है। इसकी स्थिति जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में होने के कारण इसकी विदेश नीति का केंद्र इसी क्षेत्र की सुरक्षा और इस स्थिरता था। तो इसलिए ये जो है इस क्षेत्र का कारक ये था कि विदेश नीति का जो है ये केंद्र था और इसी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिति जो है वो बनी हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्या हुआ था कि इन्होंने ये सोचा, ऑस्ट्रेलिया ने, कि अब हम जो है वो अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हम हर चीज़ करेंगे। इसी कारण उसने अमेरिका के साथ जो है वो घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उसने जो है वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध को स्थापित करा अपनी सुरक्षा रखने के लिए। आर्थिक हित। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित है। चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। मतलब चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो कोरिया है, चीन है, ये सब जो है क्या करते हैं? इससे व्यापार करते हैं और व्यापार में साझेदारी करते हैं। इसलिए विदेश नीति में आर्थिक कूटनीतियों को विशेष महत्व दिया जाता है। अमेरिका के साथ गठबंधन। तो 1951 को एंजुस संधि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा नीति का आधार है। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग उसकी विदेश नीति का प्रमुख स्तर है। तो इन्होंने 1951 में एक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सुरक्षा के लिए संधि करी और अमेरिका के साथ जो है वो रक्षा सहयोग जो है इनकी विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ है। 5 आता है कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण ऑस्ट्रेलिया का विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव जो है वो बढ़ा है। मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बन गए। निष्कर्ष, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों, क्षेत्रीय सहयोग तथा वैश्विक भागीदारी के संतुलन पर जो है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संबंध का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ संबंध है उनकी आलोचना कैसे की गई? तो भूमिका। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संबंध विश्व राजनीति में सबसे मजबूत रणनीति साझेदारियों में से एक है। मतलब सबसे जो पूरे विश्व में आता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी जो राजनीति भागीदारी है, साझेदारी है, वो इन दोनों की है। दोनों देशों के बीच जो है वो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में गहरा सहयोग है। मतलब शुरू से ही ये एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे का व्यापार और सुरक्षा का जो है वो सहयोग करते हैं आपस में। एंजोस संधि जो 1951 में बनी, ये संधि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य था सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या था कि हम जो है वो एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, जो न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। रक्षा सहयोग, दोनों देशों के बीच जो है वो सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त जो है वो अभ्यास होता है। ठीक है, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान होता है दोनों के, मतलब इन सबके बीच रक्षा सहयोग, और आतंकवादी विरोध अभियान से में जो है वो सहयोग किया जाता है। आर्थिक संबंध ये है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख निवेशों में से एक है। दोनों देशों के बीच जो है वो मुक्त व्यापार समझौते भी हैं। आलोचनात्मक पक्ष ये है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ऑस्ट्रेलिया की स्वतंत्र विदेश नीति को सीमित करती है। कि जब हम किसी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो विदेश नीति की स्वतंत्रता है, वो हमारी लिमिट हो जाती है, सीमित हो जाती है, क्योंकि हम उसके कहने पे चलते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं बुरी तरह से। तो इसलिए ये आलोचना की गई। दूसरी आलोचना ये की गई, इराक युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को लेकर आलोचना हुई कि ऑस्ट्रेलिया की जो भागीदारी है वो इराक युद्ध में कैसी थी, तो उसके लिए भी लोगों ने आलोचना की।
निष्कर्ष ये निकलता है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपनी स्वतंत्र राष्ट्र हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो ठीक है, उसकी नीति अच्छी है, विदेश नीति महत्वपूर्ण है, वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन अमेरिका को क्या करना चाहिए, अपने स्वतंत्र राष्ट्र हितों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके राष्ट्र में जो उनकी मतलब खुद ऑस्ट्रेलिया है उसके राष्ट्र हित कैसे हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंधों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो भूमिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोकतांत्रिक, बहुदलीय तथा कानून के शासन में विश्वास रखने वाले देश हैं। कौन? भारत भी और ऑस्ट्रेलिया भी, इन दोनों के भी संबंध कि भारत और दोनों जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बहुदलीय कानून में विश्वास रखते हैं। ठीक है, पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के संबंध जो है वो तेजी से मजबूत हुए हैं। राजनीतिक संबंध कैसे मजबूत हुए कि दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई। ठीक है, दोनों जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में पक्षधर थे, मतलब दोनों चाहते थे कि शांति जो है वो बनी रहे, दोनों जो है वो उस बात से एग्री करते थे। आर्थिक सहयोग ये है कि व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों के व्यापार में वृद्धि हो रही है, आपस में एक दूसरे का आयात निर्यात हो रहा है, मतलब ठीक है। शिक्षा, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में जो है सहयोग को बढ़ावा मिला है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते भी किए गए हैं। रक्षा सहयोग ये है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, कि सैन्य अभ्यास वो यहाँ भी करते हैं, हम लोग वहाँ भी करते हैं। समुद्री सुरक्षा में सहयोग किया जाता है, ये जो समुद्र से सामान आयाता जाता है उसमें सुरक्षा प्रदान दी जाए। दोनों देशों जो है वो क्वाड समूह के सदस्य हैं। शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध क्या है कि हजारों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं अपनी, और इससे जो है वो दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। निष्कर्ष, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज व्यापक रणनीति साझेदारी में बदल चुकी है और भविष्य में इनके और अधिक मजबूत होने की संभावना है। मतलब हमारे ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एशियाई प्रशांत क्षेत्रों का महत्व क्या है। एशिया के जो प्रशांत क्षेत्र है उसका महत्व क्या है ऑस्ट्रेलिया की नीति में। तो भूमिका, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में विश्व की सबसे गतिशील आर्थिक और रणनीतिक इकाइयों में से एक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसी क्षेत्र का जो है वो हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्रों का ही हिस्सा है और सबसे गतिशील आर्थिक जो है वो रणनीति इकाइयों में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आर्थिक चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। आर्थिक महत्व क्या है? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा करीबी व्यापार जो है वो करते हैं। क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट इसका कि क्षेत्रीय व्यापार में ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। जब वो क्षेत्रीय व्यापार करती है तो उससे क्या होता है कि इसकी आर्थिक वृद्धि होती है। सुरक्षा महत्व कि दक्षिण चीन जो है वो सागर से जो है वो जुड़े मुद्दे, ये जो है वो सुरक्षा महत्व है। और समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी विरोध का प्रयास होता है। क्षेत्रीय स्थिरता जो है वो बनाए रखते हैं ये लोग। क्षेत्रीय संगठनों में भागीदारी है, जैसे एपेक, एशियन रीजन, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट, इन सब में जो है ये लोग शामिल हैं। तो आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, शांति बनाने की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं। निष्कर्ष, एशिया प्रशांत क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का केंद्र है, क्योंकि इसकी सुरक्षा और समुद्री इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ कैसे संबंध है। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया का संबंध 21वीं सदी के अत्यधिक महत्वपूर्ण बना। मतलब इससे पहले जो है वो था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 21वीं सदी आते ही जो है वो बहुत महत्व बन गया। इनके जो संबंध है वो मतलब और ज़्यादा गहरा हो गया। आर्थिक संबंध, चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, कि चीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो व्यापार साझेदारी है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ रही है चीन की। लोहा, आस्ये, कोयला, कृषि उत्पाद का निर्यात यहाँ से जो है वो किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ जो है वो दक्षिण चीन सागर के मुद्दे हैं, जो ये चुनौतियाँ हैं। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंता है। इंडो पैसिफिक रणनीति में जो है वो मतभेद है दोनों की। सहयोग और प्रतिस्पर्धा जो है वो ये दोनों के बीच आर्थिक सहयोग जो है वो मजबूत है, लेकिन जो है रणनीतिक परिस्थिति भी मौजूद है, कि मतलब जो है थोड़ी टकरार हो जाती है रणनीति बनाने में। निष्कर्ष, ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध आर्थिक सहयोग और सुरक्षा चिंतन के बीच संतुलन बनाने का जो है वो प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आसियान में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका है। आसियान देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग है। मतलब ये जो बनाया गया ये लोगों सब देशों की सुरक्षा के लिए, जितने भी एशिया के साइड वो हैं कंट्रीज़ हैं वो इसमें भाग लेती हैं, क्योंकि ये एशिया मतलब आसियान ही है। तो
मतलब एशिया के ऊपर ही डिपेंड है ये पूरा, वहाँ के क्षेत्र इसमें सहयोग करते हैं। ये मुख्य जो है व्यापार के लिए बनाया गया कि हम आपस में व्यापार को मजबूत करें और क्या बनाए रखें, अपनी सुरक्षा बनाए रखें। दूसरा, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक विकास में योगदान, मतलब ये है कि क्षेत्रीय शांति बनी रहे, कि हम आपस में जो है वो लड़े ना और हमारी जो क्षेत्र है उसमें शांति बनी रहे। आर्थिक विकास में योगदान हो, मतलब हम जो है वो एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की आर्थिक विकास में योगदान दें। नेक्स्ट पॉइंट इसका आसियान रीजन फ्रॉम में जो है सक्रिय भागीदारी है, मतलब ये सारे देश जितने भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ये जितने भी एशिया के देश हैं, इन्होंने इसमें जो है वो भागीदारी ले रखी है, सक्रिय भागीदारी है इनकी। और नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी विरोध का सहयोग करते हैं, कि ये क्या करते हैं कि समुद्री सहयोग, जो मैंने बताया कि व्यापार में अगर व्यापार जो है वो किया जाता है समुद्र के द्वारा, मतलब समुद्री रास्ते के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसमें जो है ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं एक दूसरे की, कि जो है वो सामान दूसरे देश में, कंट्री में आराम से बिल्कुल सुरक्षा से पहुंच जाए। ठीक है। आतंकवाद का विरोध करते हैं सारे, कि आतंकवाद को बिल्कुल मना करते हैं, और आतंकवाद जो है वो मतलब एक क्या है, खतरनाक चीज़ है, तो उसको मना करते हैं। सारे इस बात से सहयोग करते हैं, सहमत करते हैं। तो निष्कर्ष, आसियान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, ऑस्ट्रेलिया की परमाणु प्रसार नीति पर चर्चा कीजिए। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल जो है ये ऑस्ट्रेलिया परमाणु प्रसार नीति पर चर्चा करनी है हमें, तो ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियारों में प्रसार का विरोध करता है, कि ये जो है वो उसका विरोध करता है। और दूसरा, एनपीटी का समर्थन है ये, मतलब एनपीटी के आप जो है वो मतलब कि आप जो है वो क्या करें कि परमाणु प्रसार ना करें, न्यूक्लियर जो है प्रसार ना करें। निशस्त्रीकरण शांति को बढ़ावा देता है, मतलब ये कहता है कि जो है एनपीटी का उद्देश्य ये था कि आप जो है वो निशस्त्रीकरण, मतलब शस्त्र ना बनाएं, इतने हथियार ना बनाएं, उसकी होड़ों में ना लगें कि हमारे पास ज़्यादा हथियार है, हमारे पास कम है। आप सिर्फ शांति बनाने की कोशिश करें। जब आप हथियार ही नहीं बनाएंगे तो सामने वाली कंट्री भी नहीं बनाएगी, तो इससे क्या होगा कि शांति जो है वो बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी लेना, कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा के मुद्दे उठाए जाते हैं पूरे विश्व लेवल पर, कोई भी वो संगठन किया जाता है, कोई भी ट्रीटी बनाई जाती है, तो उसमें ये जो है वो कार्यक्रम में सहयोग की भावना देते हैं, भाग लेते हैं और सहयोग भी करते हैं उसका, कि हम भी इसके क्या है, हम भी जो है वो आपके साथ समर्थन में हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व परमाणु सुरक्षा का समर्थन राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन नीति की मुख्य विशेषता क्या है, कि कुशल प्रवासियों का प्राथमिकता देती है। ये कुशल प्रवासी हो, बहुसंस्कृति समाज को बढ़ावा मिले, कि मतलब बहुत सारी जितनी भी संस्कृति हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, या फिर और भी अदर कंट्री की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, कि वो बनी रहे, वो सुरक्षा रहे, कोई किसी के ऊपर अपनी संस्कृति ना थोपे। ठीक है। सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है, कि हमारी जो सीमा है, हमारी जो बाउंड्री है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्र करती है ये, कि जो है वो उसकी सुरक्षा बनी रहे और हमारे जितना एरिया है वो हमारे पास ही रहे, उस पर कोई हमला ना करे, तो ये सीमा सुरक्षा का भी विशेष ध्यान देती है। आर्थिक विकास है तो प्रवासियों पर भी का उपयोग करती है, आर्थिक विकास के लिए प्रवासियों का उपयोग करती है। निष्कर्ष, आव्रजन नीति ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक और आर्थिक विकासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आर्थिक में भी और समाज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो चीन की प्रमुख व्यापारिक साझेदारी है ये, और सुरक्षा मामलों में मतभेद दोनों में है, देखे जाते हैं इसमें कि सुरक्षा मामलों में मतभेद देखे जाते हैं, और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में प्रभाव को लेकर भी चिंता है इसमें। दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो सहयोग है, लेकिन जो है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा का जो है वो मिश्रण है। लास्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में मानव अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए, कि ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश नीति है उसमें मानव अधिकार का क्या इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लोकतंत्र का भी, कि लोगों का शासन बना रहे, और मानव अधिकारों का भी समर्थन करती है, कि लोगों के अधिकार भी जो है वो बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कार्यक्रमों में भागीदारी हो, कि संयुक्त राष्ट्र में जो मानव अधिकारों के काम है उसमें भागीदारी हो। शरणार्थी और मानवीय सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है ये। लास्ट पॉइंट इसका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण की वकालत करती है, कि पूरे विश्व लेवल पर ये मानवाधिकार जो है वो लोगों को मिलने चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, और कोई उनसे छीन रहा है तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये पूरे विश्व लेवल पर इसकी वकालत करता है। ठीक है। और इसका ये निकलता है कि मानवाधिकार ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण नैतिक आधार है। ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का एक नैतिक आधार है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो